कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूर खान और मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा। आज 24 जून 2025 है और हम लेकर आए हैं पिछले 2 दिनों की अदालती दुनिया से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। हाँ, पिछले 48 घंटों में काफी कुछ हुआ है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे जो कड़े कानून हैं, उनके रूटीन इस्तेमाल पर कोर्ट ने चेताया है। कहा है कि इन्हें उत्पीड़न का हथियार नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये बहुत अहम टिप्पणी है। कोर्ट का साफ कहना है कि देखिए, सिर्फ इसलिए कि कोई एक सांप्रदायिक झड़प में शामिल था, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा देना शायद सही नहीं है, खासकर जब वो आदतन अपराधी न हो। मतलब इसे एक तरह से शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी समझें। बिल्कुल, ये राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की बात है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक और बदलाव हुआ है। कोर्टरूम के सामने जो ग्लास पैनल थे ना, हाँ, वो हटा दिए गए हैं। जी, प्रशासन कह रहा है कि ये कोर्ट की मूल भव्यता को बहाल करने के लिए है, पर ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब पारदर्शिता और सुरक्षा, इसमें शायद नजरिया बदल रहा है। खैर, एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा, जस्टिस यशवंत वर्मा वाला। ओह हाँ, वो जज पैनल की रिपोर्ट। जी, रिपोर्ट में कथित कदाकार को सही पाया गया है और उनके निष्कासन का प्रस्ताव है। उसमें कुछ जले हुए कैश और स्टाफ की भूमिका का भी जिक्र है। ये तो काफी गंभीर मामला लगता है। बिल्कुल, और इसी के साथ सीनियर वकीलों को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन का मामला भी है। SCORI जैसी संस्थाएं कह रही हैं कि ये लीगल प्रोफेशन की स्वतंत्रता पर खतरा है। हाँ, ये चिंता तो समझ आती है। अगर जांच एजेंसियां यूं ही वकीलों को बुलाने लगेंगी तो फिर वकील अपना काम कैसे करेंगे? वो वकील मुवक्किल वाला जो कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ जाएगा? सही बात है। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि ईडी ने भी अब अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई, किसी वकील को समन करने से पहले डायरेक्टर की मंजूरी लेनी होगी। तो लगता है बात सुनी गई है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस हुआ। अच्छा, अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है। हाँ, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र वाला। जी, कि राज्य के सभी कोर्ट हॉल में उनका चित्र लगाना अनिवार्य होगा। देखिए, प्रतीकात्मक कदम जरूर है, पर शायद महत्वपूर्ण भी। संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाता है। और दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। हाँ, वो बहुत चर्चा में है कि बलात्कार पीड़िता को अनचाही प्रेगनेंसी जारी रखने को मजबूर नहीं कर सकते। 22 जून का फैसला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ये सीधे सीधे एक महिला के अपने शरीर पर अधिकार, उसकी गरिमा, उसकी पसंद से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बाध्य करना, ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। बिल्कुल। अच्छा, अनुशासन पर भी जोर दिख रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस वालों को कहा कि कोर्ट में वर्दी पहन कर ही आएं। हाँ, और उसी कोर्ट ने एक वकील साहब को सजा भी दी है। जजों को कथित तौर पर गुंडा कहने और अवमानना के लिए 3 साल प्रैक्टिस पर रोक। ओह, ये तो सख्त कदम है। हाँ, मतलब अदालती मर्यादा बनाए रखने पर जोर है। लेकिन इसी बीच देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक टिप्पणी भी है पॉक्सो मामले में। हाँ, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर दोष सिद्धि करना वो सुरक्षित नहीं है। मतलब पुख्ता सबूत चाहिए, और इसी आधार पर एक दोषी को बरी भी कर दिया। तो ये सबूतों के मूल्यांकन पर जोर दे रहा है। जी हाँ, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर। और असम से भी खबर है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने APSC कैश फॉर जॉब स्कैम में जो 52 अधिकारी बर्खास्त हुए थे, हाँ, वो मामला, उनकी बहाली का आदेश दिया है। लेकिन अब असम सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है इस फैसले के खिलाफ। ये मामला अभी और चलेगा लगता है। अच्छा, कुछ और छोटी मगर अहम खबरें भी हैं। बिहार के दरभंगा कोर्ट में क्या हुआ? अरे हाँ, वो तो बड़ा नाटकीय था। जज साहब ने एक वकील को कोर्टरूम से ही हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया, कथित तौर पर भ्रामक जानकारी देने के आरोप में। बाप रे, कोर्टरूम से ही हिरासत? जी। और उधर कर्नाटक में सरकार 2 नए बिल ला रही है। एक तो चिन्नास्वामी स्टेडियम वाली भगदड़ के बाद क्राउड कंट्रोल के लिए। हाँ, कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025। और दूसरा फेक न्यूज से निपटने के लिए। इसमें तो काफी सख्त प्रावधान है। कितने सख्त? सुनने में आ रहा है कि 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अरे बाप रे, 7 साल जेल फेक न्यूज के लिए? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है? बहस का मुद्दा है, फेक न्यूज वाकई एक बड़ी समस्या है, पर इतना कड़ा कानून कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश न लगा दे, ये भी देखना होगा। संतुलन साधना यहाँ भी जरूरी है। NCLT में आर्थिक दबाव दिख रहा है। तो अश्लेषा, कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि अदालतें
कड़े कानूनों के दुरुपयोग पर लगाम लगा रही हैं, व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत कर रही हैं, खासकर महिलाओं के। हाँ, और साथ ही प्रक्रियात्मक नियम, अनुशासन, यहाँ तक कि कोर्ट रूम की साज सज्जा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान है। बिल्कुल। और सरकारें भी नई चुनौतियों जैसे भीड़ प्रबंधन, फेक न्यूज़, इनसे निपटने के लिए कानून बना रही हैं। जी, लेकिन सोचने वाली बात यह है मयूर कि ये सारे कदम, चाहे वो प्रतीकात्मक हों, प्रक्रियात्मक हों या नए कानून, ये सब न्याय प्रणाली की जो गहरी चुनौतियां हैं, जैसे मुकदमों का बोझ या आम आदमी के लिए न्याय तक पहुंच, उनको कितनी असरदार तरीके से हल कर पाएंगे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज़ में बस इतना ही। मैं हूं मयूर खान और मैं अश्लेषा अरोरा। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज़। नमस्कार।